सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस बीइंग फॉर यू। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेविल गोडार्ड के बारे में, जिन्होंने बताया था हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मैनिफेस्ट। एंड सेकेंडली हम एक बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में एंड हाउ यू कैन स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन। सो लेट्स बिगिन। नेविल गोडार्ड ने कहा था, अगर आप एक सीड डालते हैं, इफ़ यू पुट इनटू अ सीड ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन, अपने दिमाग में कोई भी चीज़ डालते हैं, कोई भी डिज़ायर डालते हैं, तो इसका एक अपना टाइम होता है पूरा होने का, ठीक है। बट वो एक पौधा ज़रूर बनेगा, इट विल डेफिनेटली फ्लावर, ओके। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, इफ़ इट्स लॉन्ग, जस्ट वेट फॉर इट इज़ श्योर दैट इट विल हैपन। बिकॉज एक सीड होता है जिसको 24 आवर्स लग सकते हैं पूरा पौधा बनने में, एक सीड होता है जिसको 21 डेज़ बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, किसी प्लांट को 24 आवर्स लग सकते हैं बस, और किसी चीज़ को 21 डेज़ लग सकते हैं। लाइक हेन्स एग, एक हेन के एग को पूरा बनने में कितना टाइम लगता है? 21 डेज़। ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी है, अगर आप उसमें सीड प्लांट करा तो उसको पूरा बनने में हमारे 9 मंथ्स लगते हैं। अ लिटिल लैम्ब टेक 5 मंथ्स, एक लैम्ब को 5 मंथ्स लगते हैं, घोड़े को 1 साल लगता है। हर सीड का एक अपना टाइम होता है, राइट। आपने अपना काम करा है, आपने अपनी डिज़ायर अपने ह्यूमन इमेजिनेशन में डाली है, लेट इट डू इट्स वर्क। आप अपना काम करिए। ऑल्सो अपनी डिज़ायर को कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बी ईदर योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, किसी के साथ भी नहीं। और आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, अगर आप एंग्शियस रहेंगे किसी चीज़ को लेके, तो वो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आपको और एंग्जाइटी देगा। क्यों रहना एंग्शियस? आप काम रहिए, पॉजिटिव रहिए, वो बेनिफिट भी देगा एंड रिजल्ट ज़रूर देगा। नाउ वील टॉक अबाउट समथिंग एल्स, अ ट्रिक दैट यू कैन यूज़ टू स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन, ओके। इसमें काइंड ऑफ एक सक्सेस स्टोरी भी है जिससे मैं आपको बताऊंगी। काइंड ऑफ 2 सक्सेस स्टोरी हैं, ओके, साइमल्टेनियसली। लेट्स बिगिन। नेविल गोडार्ड बताते हैं, अ लेडी वांटेड टू सेल हिज हाउस एंड उनकी फैमिली थी और वो एक बड़ा हाउस लेना चाहते थे जिसमें उनकी आंट, मदर इन लॉ, पेट्स सब आ सकें। उन्होंने अपना पुराना हाउस बेचने के लिए ट्राई किया एंड नया हाउस ख़रीदने के लिए ट्राई किया। पुराना हाउस बेचने पे करते हैं पहले। उन्होंने 2 महीने बहुत ट्राई करा, 5-6 ब्रोकर्स ढूंढे, लेकिन उनका घर नहीं बिका। लेकिन जो वो लेडी थी वो अपनी इमेजिनेशन में बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन ये सब होने के बाद जब 2 महीने निकल गए, ब्रोकर्स ने भी मना कर दिया, नहीं मिल रहा, नहीं लेने आ रहा कोई घर, सेल नहीं हो पा रहा घर, तो लेडी ने गिव अप नहीं किया, लेकिन हस्बैंड ने गिव अप कर दिया था। उसने बोला नहीं होगा अब। लेकिन वो जो लेडी थी उसने क्या करा, उसने एक इतनी अमेजिंग टेक्निक यूज़ करी। वो रात को जब सोती थी तब वो हर रोज़ रात 4 डेज़ तक उसने किया एंड हर रोज़ रात को वो इमेजिनेशन में सोचती थी कि मेरे पास एक घर है, बड़ा घर है, और ये मेरा पुराना घर सेल आउट हो चुका है, और मेरा जो नया घर है वहाँ पे एक अमेजिंग फायर प्लेस है, सब कुछ है, ठीक है। 4 रात तक वो सोचती थी कि मेरा घर ये वाला सेल हो चुका है। पूरी इमेजिनेशन डाल दी उसने कि ये इंसान आया है, ऐसे सेल हुआ है, जो हम प्राइस ऑफर कर रहे हैं सेम प्राइस पे सेल हुआ है, ठीक है। एंड गेस व्हाट, 4 दिन बाद उसका हस्बैंड अपने फ्रेंड की पार्टी में गया एंड वहाँ पे उसको कोई गेस्ट मिला एंड ही टोल्ड दैट लेडीज़ हस्बैंड कि मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए। एंड उन्होंने बोला कि मेरा हाउस है, आई वांट टू सेल इट, और वो उनकी डील भी फाइनल हो गई एंड द एग्जैक्ट प्राइस दे वांटेड। एंड उसके बाद लेडी का कॉन्फिडेंस वॉज बूस्टेड अप और उसने इतने अच्छे से इमेजिन किया, बिकॉज शी वांटेड अ न्यू हाउस जहाँ पे वो सारे लोग रह सकें, हर फैमिली। अभी फ़िलहाल वो मदर इन लॉ के साथ शिफ्ट हुए थे अपनी, एंड दे वर सर्चिंग फॉर अ न्यू हाउस जिसमें पूरी फैमिली आ सके विद पेट्स। उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशंस बता दी थी सारे ब्रोकर्स को, सारे एजेंट्स को, एंड दैट दे वांट अ ह्यूज फायर प्लेस, उनको एक अच्छी बालकनी चाहिए, उनको एक प्लेस चाहिए फॉर पेट्स, और एक गार्डन चाहिए, एंड वुडन फ्लोरिंग चाहिए, वुडन पैनलिंग चाहिए। उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन बता दी थी एंड द ब्रोकर्स यूज्ड टू लाफ। एंड उन्होंने प्राइस बता दिया था कि ये उनका लिमिटेड प्राइस है, ये पे कर सकते हैं फॉर द हाउस। एंड एवरी ब्रोकर वॉज लाफिंग एट देम कि इस प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग, ऐसे प्राइस में और ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ कोई घर नहीं आ रहे हैं आजकल। एंड सारे ब्रोकर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं मिलेगा, एंड दैट इट्स इम्पॉसिबल। बट द लेडी,
उसने पहले भी अपना मैनिफेस्ट कर रखा था एंड उन्होंने फिर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा. एवरी नाइट शी यूज्ड टू स्लीप फॉर 11 days with the thought that she has got the house. और उस घर में वो रह रही हैं एंड शी इज स्टैंडिंग बाय इन द बालकनी. और उनका जो हस्बैंड है ही इज़ enjoying in the garden and they are all happy enjoying in that beautiful house. पूरे हाउस की स्पेसिफिकेशन उन्होंने पूरी इमेजिन करके विजुअलाइज करके शी यूज्ड टू स्लीप एट नाइट एंड शी डिड इट फॉर 11 days. And guess what? And she knew in her imagination that such a place exists. ऐसी place exist करती है and she was damn sure that they are gonna find it. They have found it. And she was damn sure that we are gonna find it in a price जो हमने decide किया है. And वो बहुत sure थी, वो रोज़ imagine करती थी. And after few days एक agent ने उन्हें contact किया and बताया then that एक प्लेस है विच इज़ नॉट लिस्टेड, बिकॉज लिस्टेड होना ज़रूरी है प्लेस का सेल करने के लिए. तो उन्होंने बताया कि नहीं मिल पाएगी. बट वो एक बार लेडी ने इंसिस्ट किया कि लेट्स ट्राई एंड सी दैट प्लेस. तो हम देख के आते हैं. एंड गेस वॉट, लेडी वॉज अमेज्ड टू सी द हाउस. मतलब जो उसने इमेजिन करा था हर एक इमेजिनेशन में अपनी हर रोज़ रात को, एंड एग्जैक्ट वही घर उसको दिखा. एग्जैक्ट वॉल्स, एग्जैक्ट एवरीथिंग. एंड जो उसने इमेजिन किया था कि वो बालकनी में खड़ी है एंड उसका हस्बैंड सामने गार्डन में एंजॉय कर रहा है एंड एग्जैक्टली उसको रियल में हुआ हो. एंड शी वॉज अमेज्ड. एंड जो लेडी के हस्बैंड थे उन्होंने प्राइस डिसाइड करा एंड एजेंट को बताया, बट एजेंट ने मना कर दिया कि इस प्राइस पे आपको नहीं मिल सकता, वो घर नहीं मिल पाएगा. बट गेस व्हाट, 2 दिन बाद उनको फिर से फ़ोन आया, बिकॉज उस लेडी ने कॉन्टीन्यूसली इमेजिन करना नहीं छोड़ा. एंड 2 दिन बाद एजेंट का फ़ोन आया एंड उन्होंने कन्फर्म करा दैट यू कैन गेट दिस हाउस. सो see the power of imagination, see the power of feeling. 4 days she thought that उनका घर बिक जाएगा एंड उनका घर सेल हो गया. नेक्स्ट 11 days to 14 days उसने यही सोचा कि वो अपने ड्रीम हाउस में है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ एंड दे गॉट द हाउस. सो आपको भी परसिस्ट करना है, इमेजिन करना है, फील करना है. यू हैव टू लिव इन इट ऑलरेडी. You have to feel it while imagining it. Just feel it, guys, and boom, it will be done. It is done. अब मैजिक देखेंगे अपनी लाइफ में. सो आप करिए, प्लीज़ ट्राई इट. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक इट. एंड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.